कानपुर के अंदर एक दुकान है ठग्गू के लड्डू। दुकान आओगे हजूर तो ठगे जाओगे जरूर। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं। ये दुकान कानपुर के अंदर है और वही अडानी अंबानी हैं जिन्होंने आपको भी ठगा है और हमें भी ठगा है। तो हमने कहा जब मारने वाला एक है, हमला करने वाला कॉर्पोरेट एक है और मार खाने वाले मजदूर, किसान, व्यापारी सब हैं, तो क्यों नहीं हम एक मंच पर इकट्ठा होकर उस कॉर्पोरेट का सामना। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आज जिस बड़ी लड़ाई को लेकर हम सब लोग एक मंच पर आए हैं, जिस तरह से कॉर्पोरेट लगातार हमले कर रहा है कि हमारा दुश्मन कौन, अंबानी, अडानी, मोदी तो मुखौटा, तो ये मुखौटा को भी फेंकना है और साथ के साथ अंबानी, अडानी, कॉर्पोरेट पूंजीपतियों को भगाना है। ये किसान मजदूरों के आंदोलन के माध्यम से हो सकता है। ये आंदोलन को ताकतवर करना है। ये मन से जो आज ऐलान हो रहा है, ये आंदोलन और आगे बढ़े, इतना ही कह के मैं नारा लगाता हूँ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मोदी को कॉर्पोरेट के आगे कुछ नजर नहीं। आज जब कॉर्पोरेट के पक्ष में पूरी दुनिया में जो नीति है, उस नीति का असर आज ये है कि नॉर्थ इंडिया आज पूरी तरह से डूबा हुआ है। जो हिमाचल में ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल चेंज की बदौलत जो कुछ हो रहा है, और आज ये सरकार, इस कन्वेंशन में भी हम चाहते थे कि जरूर इसके ऊपर बात हो, ये सरकार उसको नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर करने से पीछे भाग रही। पंजाब डूबा हुआ है, हिमाचल डूब गया है पूरी तरह से, और हमें क्या मिल रहा है? ये सरकार कंपनसेशन के नियमों को नरम करना, सॉफ्ट करने की बजाय ये सरकार कंपनसेशन के नाम पे सरकारें दे क्या रही है? पंजाब के किसानों को फ्लड रिलीफ में कंपनसेशन के नाम पर एक किसान की लाश मिली है, डेड बॉडी मिली है, जिसके खिलाफ पंजाब के संगठनों ने फिर इस रिप्रेशन के खिलाफ आवाज उठाई। तो ये जो चीजें हो रही हैं कि कॉर्पोरेट के लिए सभी कुछ होगा, उस पक्ष में ही आगे बढ़ा जाएगा, इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जरूरत है। और साथ ही मैं एक और बात कह के कि ये नीति जिस हिसाब से जीएसटी और चीजों का जो टैक्स रेवेन्यू का सारा सेंट्रलाइज कर रहे हैं ये लोग, स्टेट्स को फंड नहीं मिल रहे हैं, उससे हालत आज ये है कि अगर फ्लड रिलीफ के मामले में भी किसी स्टेट गवर्नमेंट को कोई कंपनसेशन देना हो, वो गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो कंपनसेशन, सेंटर सभी कुछ अपने हाथ में ले रहा है। और हम देख रहे हैं कि इससे डेमोक्रेटिक स्पेस, फेडरल स्ट्रक्चर सभी पे हमला है। मैं दो बातों को कहना चाहता हूं, बस बाकी बातें बहुत रिपीट होती हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। एमएसपी के लिए आंदोलन मोर्चा अपने प्लेटफॉर्म से करता रहेगा। दो बातें इस मंच से, जो आईपीसी उस मामले में जिस हिसाब से ये डेमोक्रेटिक स्पेस में एक बात ला रहे हैं कि किसी भी तरह का कन्वेंशन, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगा, उसका सबसे पहला हमने सुरजीत भवन में हमने दी कि एक इंडोर मीटिंग के लिए भी रोक दिया गया। ये संकेत है इस बात का कि अगर इसके खिलाफ मूवमेंट ना बनाया गया तो ये डेमोक्रेटिक स्पेस को और कर्व करे और कर्टेल करेंगे। दूसरा बात, रास्ता क्या है? संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन था, उसने इनकी कम्युनल डिवाइड की, कम्युनल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को लगातार चुनौती दी। नू का एग्जाम्पल सामने है। इन्होंने भरसक प्रयास किया कि दंगा हो जाए, लेकिन जो एक खूबसूरती लोगों में आपसी भाईचारे की, बिरादरी भाव की, कम्युनल हार्मोनी की जो एक खूबसूरती संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन ने खड़ा किया था, वो नू से पुकारा है, बढ़ के पुकारा है कि हम आपको डिवाइड नहीं करने देंगे। और इस बात के लिए मैं हरियाणा के किसान संगठनों को, हरियाणा के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इनको मात दी है। साथियों, यही कुछ मणिपुर में है। तो इस किस्म के अटैक को जो कॉर्पोरेट के पक्ष में है, इसको रजिस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रजिस्ट करने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि हमें एक बड़ा आंदोलन इससे भी हायर स्केल पे ऊपर ले जाने के लिए आगे बढ़ना हो। मजदूर तबका, सेंट्रल ट्रेड यूनियन अपना आंदोलन करते हैं, हम अपना करते हैं, तो आइए कभी ज्वाइंट भी करें, कभी कोऑर्डिनेटेड एक्शन भी करें, अपने आंदोलनों की धार को इस कदर आगे बढ़ाएं कि ये आरएसएस बीजेपी का जो एजेंडा है, इसको कूड़े के ढेर पे फेंका जा सके, जैसे हिटलर का एजेंडा फेंका गया था, हिटलर को फेंका गया। इसलिए इस तरफ आगे बढ़ना होगा और हमें यह समझना होगा कि अगर हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे
तो तभी इस देश में एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक डेमोक्रेटिक स्पेस को बचाया जा सकता होगा। याद कीजिए, संयुक्त मोर्चा के आंदोलन से पहले जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे। मोर्चा लगा, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट खुल गए। ये इस बात का लेसन है कि अगर इस देश के लोग खड़े हों और अपना आंदोलन मजबूत करें, हम जैसा चाहेंगे वैसा निजाम बना लेंगे। मैं एक शेर से बात खत्म कर, वो है ना शेर के खुद ही को कर बुलंद इतना कि दुनिया बनाने वाला भी पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बस इसमें इतना डाल लीजिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि पॉलिसी बनाने वाला हुक्मरान भी तुमसे पूछे कि बता बंदे तेरी रजा। इस हिसाब से आगे